एक अधूरी सच्चाई। स्वामी समर्थ की भविष्य सूचना। वो दिन कुछ अजीब था। आसमान पर हल्के बादल थे, लेकिन अजीब सी बेचैनी पूरे गांव में फैली हुई थी। कोई बता नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। लोग चिंतित थे, बच्चे अनमने, और गांव का बुजुर्ग तक मंदिर की ओर डरी निगाहों से देख रहा था। तभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी, जबकि वहां कोई नहीं था। और यहीं से कहानी ऐसी दिशा में मुड़ती है जिसने सबकी मान्यताओं को बदल डाला। यह घटना है सोलापुर जिले के पास एक छोटे गांव मांडवा की। वह गांव शांत था, मगर अचानक एक बड़े संकट की छाया उस पर आ पड़ी थी। पूरे इलाके में फैली महामारी से लोग रोज दम तोड़ रहे थे। डॉक्टर असहाय थे, वैद्यरों ने भी उम्मीद छोड़ दी। मृत्यु का भय हर घर में था। गांव के बीचों बीच एक गरीब किसान रहता था। नाम था लक्ष्मण। उसका परिवार 6 लोगों का अब उस महामारी से जूझ रहा था। पहले पत्नी बीमार पड़ी, फिर बच्चे। लक्ष्मण खुद चिंता की सदी उसकी सिक बेशिक जहूद चिंता से टूट गया था। उसने सब जगह कोशिश की, लेकिन दवा, जड़ी बूटी कुछ असर न करती। एक रात जब वह निराश होकर चौखट पर बैठा था, तभी हल्की हवा चली और उसके कानों में किसी की धीमी आवाज आई। वत्सा, अक्कलकोट जाऊन ये संकट मिटे। बेटा, अक्कलकोट जाओ, संकट मिट जाएगा। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। बस एक मंद चंदन की गंध हवा में तैर रही थी। सुबह सुबह वह अपनी थकान भूलकर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, पर मन में एक ही भाव था, अगर यह आवाज सच्ची थी तो शायद मेरी उम्मीद अभी जिंदा है। 3 दिन बाद वह अक्कलकोट पहुंचा। वहां स्वामी समर्थ मंदिर में भीड़ थी। सब उन्हें प्रणाम कर रहे थे। लक्ष्मण भी चुपचाप खड़ा हो गया। तभी स्वामी समर्थ ने अचानक कहा, तो मांडव्याचा आहेस का? क्या तू मांडवा गांव का है? लक्ष्मण चौंका। उसने तो कुछ कहा ही नहीं था। वह झुककर बोला, हाँ स्वामी, मेरा गांव मांडवा है। स्वामी बोले, बेटा, तेरे गांव में बीमारी की बाढ़ आई है, लेकिन चिंता मत कर। जाते हुए मेरा नाम लेते हुए कुएं का पानी छिड़क देना। लक्ष्मण कुछ समझ नहीं पाया, पर उनके चरणों में गिर पड़ा। स्वामी ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे एक तुलसी की डंडी दी। हे घे, श्रद्धा ठेव, यह लो, विश्वास रखो, आज से तुम्हारे गांव का संकट घटेगा। जब वह लौटा, घर के बाहर सन्नाटा था। लोग उसे देखकर बोले, अब सब खत्म होने वाला है। पर लक्ष्मण ने तुरंत तुलसी की डंडी से पानी छिड़का और मन ही मन कहा, जय स्वामी समर्थ। अगले ही दिन गांव में अजीब परिवर्तन हुआ। हवा में अब गंध नहीं थी। बुखार लोगों से उतरने लगा। पत्नी ने पहली बार आंखें खोली। बच्चे मुस्कुराने लगे। गांव के वैद्य ने हैरान होकर कहा, अरे यह कैसे हुआ? रात भर में सब ठीक होने लगे। लोगों ने उत्सुकता से पूछा, लक्ष्मण, तू कहां गया था? उसने बताया, अक्कलकोट गए स्वामी समर्थ के पास। उन्होंने कहा था श्रद्धा रखो और पवित्र जल छिड़को। लोगों ने अविश्वसनीय भाव से देखा, लेकिन उसी शाम मंदिर की घंटियां फिर अपने आप बज उठी और किसी ने देखा मंदिर के अंदर दीपक बिना हवा के स्वयं प्रज्वलित हो गया। उस क्षण से गांव का मानो भाग्य ही पलट गया। महामारी रुक गई। गांव के सारे घर फिर से जीवन से भर उठे। बुजुर्गों ने माना, यह स्वामी समर्थ का आशीर्वाद है। लक्ष्मण हर वर्ष उसी दिन कृतज्ञता दिवस मनाने लगा, और जब भी कोई व्यक्ति कठिनाई में होता, वह तुलसी की डंडी के पास जाकर जल छिड़कता और कहता, संकट मिटा दो स्वामी। ऐसा कई बार हुआ कि जो व्यक्ति निराश था, वही कुछ ही घंटों में स्वस्थ हो गया। बच्चे स्कूल जाने लगे, खेती में अच्छी पैदावार होने लगी और मांडवा गांव फिर स्वामी समर्थ की कृपा से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन सबसे अद्भुत बात तो कई वर्ष बाद हुई। लक्ष्मण बूढ़ा हो चुका था। एक रात उसे स्वप्न आया, वही मंदिर, वही दीपक और स्वामी समर्थ स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, वत्सा, माझम कार्य संपन्न नाही,
श्रद्धा जो पास जोवर लोक भक्ति ठेवाल मी कायम आहे। बेटा, मेरा कार्य अब भी समाप्त नहीं हुआ। जब तक लोग श्रद्धा रखेंगे, मैं सदैव उनके पास रहूंगा। अगले दिन लक्ष्मण ने गांव वालों से कहा, मेरे बाद भी उस दीपक की लौ जलती रहनी चाहिए, कभी बुझने मत देना। आज भी मांडवा गांव में स्वामी समर्थ भविष्य सूचना मंदिर नाम से वह स्थान मौजूद है। हर पूर्णिमा की रात वहां से मीठी लौ की रोशनी और हल्की चंदन की खुशबू आती है। लोगों का मानना है, जब भी बड़े संकट का समय नजदीक होता है, दीपक की लौ तेज होकर उन्हें पहले ही संकेत दे देती है। इस कहानी से यही समझ आता है कि स्वामी समर्थ का चमत्कार केवल उपचार नहीं, बल्कि विश्वास है, एक ऐसी शक्ति जो असंभव को संभव कर देती है। जहां मन में सच्ची श्रद्धा होती है, वहां चमत्कार घटित होते हैं। बाकी सब मात्र संयोग रह जाते हैं।